चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर साहब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनका परिवार जिस कथित प्लॉट घोटाले या जमीन घोटाले में फंसा हुआ है, क्या वो प्लॉट लौटाने से उनकी मुश्किलें क्या कम हो जाएंगी? क्या प्लॉट लौटाना भ्रष्टाचार का कबूलनामा है? क्योंकि ईडी का केस दर्ज होते ही ना साहब, सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट्स लौटाने की पेशकश कर दी है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि सिद्धारमैया ने घोटाला मान लिया। लेकिन सवाल तो है, अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था तो प्लॉट वापसी की बात क्यों? ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों को लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता प्रॉपर डीलर बन गए? ये बहुत गंभीर सवाल है और देश जानना चाहता है। In both the cases, I don't see any financial transaction. So why or how the ED has entered, I don't know. They have to justify later on. अब केवल लेटर ऑफ रेजिग्नेशन चाहिए, नो रिडेम्पशन, नो रिटर्न, ओनली रेजिग्नेशन। Rather than writing letters to surrender and return plots, it's time the Chief Minister submits his resignation letter at once. So all the more it has been approved. So he is in more problem. And anybody coming in at this point of time is superfluous and unnecessary. इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में करप्शन की दुकान चलती है और इस करप्शन की दुकान को अप्रोप्रिएट और इसके किंग कोई अगर है तो वो राहुल गांधी। Probably Siddaramaiah has taken the decision of surrendering back the site. But by surrendering back the sites, I don't think the legal hurdle will stop. कोई घोटाला नहीं हुआ था ना, कोई घोटाला ही नहीं हुआ था। ये तो आरोप जो है वो तो बीजेपी द्वारा परेशान करने के लिए वेंडेटा पॉलिटिक्स है, एजेंसीज का दुरुपयोग। कल तक तो ये कहा जा रहा था ना, फिर आज प्लॉट लौटाने की पेशकश क्यों? कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कल तक जिस कथित प्लॉट घोटाले के आरोप को झूठा बता रही थी ना, 4000 करोड़ के जिस कथित घोटाले को लेकर कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस सिद्धारमैया परिवार को क्लीन चिट दे रही थी। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिस कथित प्लॉट घोटाले को कांग्रेस एक राजनीतिक साजिश बता रही थी, उसी केस में सिद्धारमैया परिवार ने वो करोड़ों के प्लॉट लौटाने का फैसला कर लिया जिस पर सवाल उठ रहे थे। मतलब जो पूरी कांग्रेस के लिए मुसीबत की जड़ बन गए। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, कल तक कहा जा रहा था कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, लेकिन ईडी ने केस फाइल किया। ईडी की एंट्री होते ही सिद्धारमैया जी के परिवार ने वो 14 प्लॉट्स कह दिया कि ले लो। अब सवाल तो है कि अगर घोटाला नहीं हुआ तो फिर प्लॉट क्यों लौटाना? प्लॉट लौटाना क्या करप्शन का कबूलनामा? सिद्धारमैया परिवार के इस फैसले से भी कांग्रेस कई बड़े सवालों के चक्रव्यूह में फंस गई है। सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या प्लॉट लौटाना करप्शन का कबूलनामा? क्या मान लिया कि हां सब कुछ गड़बड़ी थी? क्योंकि उन्हीं 14 प्लॉट्स पर सवाल थे कि जो है महंगे एरिया में प्लॉट्स मिल गए, मूडा ने दे दिए। वही 14 प्लॉट्स सिद्धारमैया की पत्नी को मिले, ऐसे आरोप थे। उनकी पत्नी ने कह दिया 14 प्लॉट्स ले लो। तो फिर दूसरा सवाल ये कि सिद्धारमैया परिवार को क्या यह फैसला कथित प्लॉट घोटाला केस में ईडी की एंट्री के बाद लेना पड़ा? क्योंकि ईडी की एंट्री जब हो जाती है तो मामला सीरियस हो जाता है। क्योंकि प्लॉट वापसी वाला ऑफर ईडी के केस दर्ज करने के बाद आया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि प्लॉट घोटाला केस में ईडी के एंट्री के बाद सिद्धारमैया परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 तस्वीरें साहब, ये देखिए अब आप, क्योंकि याद कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने कथित शराब घोटाला केस में अरेस्ट किया। ईडी की एंट्री हुई, ईडी इन, केजरीवाल जी अंदर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसी तरह का मामला था, ईडी की एंट्री हुई, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
अब दोनों को इस्तीफा देना पड़ा, दोनों की जेल यात्रा भी हो चुकी है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईडी की एंट्री के बाद मामला थोड़ा बिगड़ा शायद। सिद्धारमैया परिवार ने कथित जमीन घोटाले वाले प्लॉट विवाद से बचने के लिए ये प्लॉट लौटाने का फैसला किया, या फिर इसके पीछे ईडी का डर है, हमें नहीं पता साहब। और क्या प्लॉट लौटाने के फैसले से सिद्धारमैया परिवार और कांग्रेस की मुश्किलों में कोई कमी आ जाएगी? मतलब प्लॉट ले लो तो क्या वो एब्जॉल्व, मतलब वो आरोपों से बच जाएंगे? अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिद्धारमैया परिवार ने कथित घोटाले वाले प्लॉट लौटाने का फैसला उसी दिन किया, ये बार बार मैं फैक्ट बोल रहा हूं, जिस दिन केस में ईडी की एंट्री हुई। पहले चल रहा था, मतलब कल यानी कि 30 सितंबर को ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। ईडी की एंट्री हो गई, लोकायुक्त का जो एफआईआर थी लोकायुक्त की, उसको अब ईडी आगे बढ़ाएगी। ऐसा होता है जब स्टेट्स में इस तरह के केसेस होते हैं। और फिर कल शाम को ही सिद्धारमैया परिवार कथित घोटाले वाले प्लॉट लौटाने की पेशकश, कल ही प्लॉट लौटाने की पेशकश कर दी गई उनके परिवार की तरफ से। ईडी ने कल ये केस प्लॉट घोटाले में लोकायुक्त की जिस एफआईआर के आधार पर दर्ज किया, जिस एफआईआर की जांच अब ईडी करेगी, आज लोकायुक्त ने उसी एफआईआर पर प्लॉट घोटाले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, इस मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी पूरी तरह से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और अब सिद्धारमैया जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं ईडी के एंट्री के बाद, लेकिन कांग्रेस सिद्धारमैया के साथ है। बावजूद इसके बावजूद सिद्धारमैया इस कथित घोटाले को लेकर कितने परेशान हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको 3 दिन पहले के एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। वो वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया था। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। दिखाइए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये वीडियो बेंगलुरु एयरपोर्ट का है। ये देखिए आप, थोड़ा उखड़ गए थे जब उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने थोड़ा माइक को इस तरह से झटक दिया था। देखिए आप। सीएम सर, टुडे बीजेपी आर प्रोटेस्टिंग इज डिमांडिंग रिजाइनेशन। दरअसल पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था उस कथित घोटाले को लेकर कि आप क्या इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, तो झटक दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिद्धारमैया परिवार ने कथित घोटाले वाले प्लॉट लौटाने का फैसला तब क्यों नहीं लिया जब हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। यह फैसला तब क्यों नहीं लिया गया जब लोकायुक्त ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल सुबह केस में ईडी की एंट्री हुई और शाम होते होते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती जी ने 14 विवादित प्लॉट लौटाने का फैसला कर लिया। अब हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी है पार्वती जी, उन्होंने मूडा कमिश्नर को लिखे एक पत्र में लिखा, उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि उन्हें 3 एकड़ जमीन के बदले जो 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे वो उन्हें लौटाना चाहती है। अब बीजेपी इसी पर तो आरोप लगा रही है कि ये तो घोटाला है, यही 14 प्लॉट अब उनकी पत्नी कह रही है वापस ले लो, यानी कि बीजेपी कह रही है कुछ ना कुछ तो खेल हुआ था। उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से शेयर किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सिद्धारमैया ने क्या लिखा कि उनके खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान होकर उनकी पत्नी ने मूडा को प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है। अच्छा, सिद्धारमैया जी ने लिखा कि वो भी हैरान है अपनी पत्नी के फैसले से, लेकिन वो प्लॉट लौटाने के अपने पत्नी के फैसले का सम्मान करते हैं। ये उनका पक्ष कांग्रेस का। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी मेंटल टॉर्चर झेल रही हैं, साइकोलॉजिकल टॉर्चर झेल रही हैं और उनके खिलाफ नफरत की राजनीति की वो शिकार हो रही हैं। अच्छा, मूडा को लिखी इस चिट्ठी में सिद्धारमैया की पत्नी ने यह भी कहा कि वो प्लॉट लौटाने का फैसला उसी दिन ले चुकी थी जिस दिन परिवार पर घोटाले का आरोप लगा था, लेकिन प्लॉट आवंटन को लेकर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। इसलिए कुछ शुभचिंतकों ने उनको सलाह दी कि वो राजनीतिक साजिशों के खिलाफ लड़े, इसलिए वो शुरू में प्लॉट वापस करने के फैसले से पीछे हट गई। लेकिन सिद्धारमैया परिवार के लिए मुश्किल की बात क्या है साहब, ये समझिए कि कथित घोटाले की जमीन लौटाने से भी जांच पर क्या असर पड़ता है क्या? अगर कथित रूप से जमीन घोटाले के आरोप हैं तो आपने जमीन लौटा दी तो क्या जांच नहीं होगी या उससे क्या बचा जा सकता है? क्योंकि इस केस में जो लोकायुक्त की जो मूल एफआईआर है, अब पूरी जांच उसी के आधार पर होगी। मतलब इसको अगर मैं और क्लैरिफाई कर सकूं कि आप एग्जांपल लीजिए, अगर लालू फैमिली लैंड फॉर जॉब के कथित स्कैम में नौकरी के बदले ली गई जमीन वापस करने की बात करते, अगर कोई जमीन अर्जित की गई है जैसा कि आरोप है,
तो वो कह देगी नहीं जमीन वापस ले लो, तो क्या वो आरोप मुक्त हो जाएंगे जिस कथित जमीन घोटाले में? अच्छा चलिए एक और एग्जांपल, झारखंड के मुख्यमंत्री 149 दिन जेल में रहे कथित जमीन घोटाले में, अब वो कह दे जमीन लौटा ले लो, तो क्या जांच नहीं होगी? वो बच जाएंगे? करप्शन के दाग अगर लगे हैं तो क्या वो धुल जाएंगे? अभी कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार ट्रस्ट को मिली 5 एकड़ जमीन पर अनियमितता के बीजेपी जो आरोप लगा रही है, अगर वो कह दे नहीं ये 5 एकड़ वापस ले लो, क्या जांच नहीं होगी? इसलिए केस पर भी उनकी पत्नी की जमीन लौटाने की पेशकश का भी कोई असर होगा नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि केस तो चलेगा। लेकिन सिद्धारमैया परिवार के फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि प्लॉट लौटाने की बात करना ही करप्शन का कबूलनामा है। बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस कह रही थी कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, अब भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है तो फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की पत्नी 14 प्लॉट्स वापस लौटाने की पेशकश क्यों कर रही है? कांग्रेस क्या कह रही है वो भी जानना जरूरी है। कांग्रेस कह रही है कि सिद्धारमैया सरकार के अच्छे कामों से डरकर बीजेपी उन्हें जेल में बंद करने की साजिश कर रही है।